चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको कराऊंगा वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचा सके। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि वे कौन से क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें छोड़ देंगे। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट की एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं करा रहा हूं आपको वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड के लिए यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। मैंने फिजिक्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट अपलोड कर दिए हैं, प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री की भी प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप वो भी देख सकते हैं, और न्यूमेरिकल्स की अलग से प्ले लिस्ट बनाई है फिजिक्स की, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं और यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचाने की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को मात्र 3 घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप मेरे पार्ट्स देख सकते हैं। 3 घंटे में छोटे छोटे पार्ट हैं, कोई 5 मिनट का, कोई 8 मिनट का, कोई 7 मिनट का, ऐसे ऐसे करके कुछ पार्ट अपलोड किए गए हैं। अगर आप उनका टोटल टाइमिंग देखेंगे तो 3 घंटे में आपकी पूरी की पूरी फिजिक्स, पूरी की पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, रिवीजन आपका अच्छा सा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? क्रांतिक कोण कौन से सन में है? यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे आंसर में? संघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, संघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। संघन माध्यम में बना वह आपतन कोण कहलाएगा क्रांतिक कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल है, ठीक है। अगला देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये कौन से सन में है? 2015 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर किसी के पास 2024 का पेपर है और उसके पेपर में नहीं दिया गया तो आप ये ना सोचें कि यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ नहीं है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल 7 सेट बनाता है और 7 के 7 सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। तो अगर मैच करना है कि 2024 में आया या नहीं, तो आपको अनसोल्ड पेपर से मैच करना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रखें, जो मैं कराता जा रहा हूँ वो करते चलें और रिवीजन करते चलें जल्दी। तो क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? क्या लिखेंगे? जब कोई प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश क्या हो जाता है? परावर्तित होकर संघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। देखो, जब कोई प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, संघन माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है? विरल माध्यम में, ठीक है। तो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, और आपतन कोण का मान कितना हो जाता है? क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता, क्योंकि संघन माध्यम से विरल माध्यम में गई और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो गया। तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? तो विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता, तो अपवर्तन नहीं होगा, और जब अपवर्तन नहीं होगा तो वापस आ जाएगी परावर्तित होकर, तो बल्कि संपूर्ण प्रकाश क्या होगा? परावर्तित होकर संघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस प्रकार के परावर्तन को क्या बोलेंगे हम? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। वाहनों में पश्चदर्शी माने पीछे दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए। वाहनों में जो लगा होता है, जो पीछे की वस्तु दिखाता है कि पीछे क्या आ रहा है ट्रैफिक में, जैसे चल रहे हैं आगे इस साइड, वो पीछे की जो वस्तु दिखाता है वो दर्पण कौन सा होता है? ये देखो, घुमा दिया इसने, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। सिंपल ना पूछ के इसने कहा वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए, ठीक है। उसमें प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा है? ठीक है, शीशा बोल रहे हैं, जैसे सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? शीशा, ठीक है, कि शीशा लग रहा है। तो वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त
दर्पण का नाम कौन सा है? उत्तल दर्पण। आंसर में लिखेंगे उत्तल दर्पण। 2024 में आया हुआ है FV सेट में, ठीक है, FV सेट में आया हुआ, तो कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें। सेट है ना, 7 बनते हैं, तो कहीं तो मैं लिख देता हूँ सेट का नाम पूरा, ठीक है, FV लिख दिया, जैसे कहीं नहीं भी लिखा जाता तो उसमें कंफ्यूजन ना रखें, ठीक है, अच्छे तरीके से याद करेंगे जो मैं कराता चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र को परिभाषित कीजिए। ये यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे, जब लेंस पर आपतित कोई प्रकाश किरण, जब लेंस पर आपतित कोई प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण की समांतर दिशा में, आपतित किरण की समांतर दिशा में निर्गत होती है, निर्गत होती है, तो लेंस के भीतर प्रकाश किरण का मार्ग, तो लेंस के भीतर प्रकाश किरण का मार्ग मुख्य अक्ष को जिस केंद्र पर, सॉरी, जिस बिंदु पर काटता है, जिस बिंदु पर काटता है अथवा काटता हुआ प्रतीत होता है, अथवा काटता हुआ प्रतीत होता है, वह लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। वह लेंस का क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक व नेत्रिका लेंसों के आवर्धन क्रमशः M1 व M2 हैं, तब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। ये भी कब आया हुआ? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल सा है कि यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक व नेत्रिका लेंसों के आवर्धन क्रमशः M1 व M2 हैं, तब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। तो M बराबर क्या बनेगा फॉर्मूला आवर्धन क्षमता? M बराबर M1 गुणा M2, M1 गुणा M2, ये लिख देंगे बस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। बढ़ेंगे फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है हमारे पास? संयुग्मी बिंदु कौन से सन में आया? 2015 में पूछा गया, उसके बाद आया नहीं, लेकिन इंपोर्टेंट है, सभी कर लेंगे, आसान सा ही है। आंसर लिखेंगे, वे बिंदु जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का, जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। मान लिया एक बिंदु पर रखी वस्तु और दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसका क्या बोल लेंगे? संयुग्मी बिंदु, के उसका संयुग्मी बिंदु है, ठीक है। संयुग्मी यानी युग्मी क्या हो? सह माने साथ और युग्मी माने कपल, जुड़ा हुआ, ठीक है, एक दूसरे के पास वाला बिंदु, जुड़ा हुआ, उससे जुड़ा हुआ या उससे संबंध रखने वाला बिंदु है, ठीक है। वे बिंदु जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज का पार्ट यहीं खत्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।